पत्नी उसे बचाए, यदि पत्नी लाज लुटाए उसे कौन बचाए हो, उसे कौन बचाए हो, उसे कौन बचाए। पत्नी है पति का दर्पण, जो पति पर करे समर्पण, सारे दुखों को सह के होती है पति पर अर्पण। और देखा होगा आपने, कपड़े में दाग लग जाए साबुन से धुल जाए, यदि कुल में दाग लग जाए उसे कौन बचाए ओ, उसे कौन बचाए। कपड़े में दाग लग जाए साबुन से धुल जाए, यदि कुल में दाग लग जाए उसे कौन बचाए ओ, उसे कौन बचाए ओ, उसे कौन बचाए। यद्यपि हमारी और आप है भाई श्री मनोज सिंह राजावत, इनकी ओर से 101 मुद्राओं से भगवान की पावन आरती हो रही। बहुत बहुत साधुवाद। यद्यपि एक बेटी के अंदर दो दो कुल को संवारने की जिम्मेदारी होती है, और बेटी तब तक अपने पिता के कुल में रहती है जब तक उसका विवाह नहीं होता, और जैसे ही बेटी का विवाह हुआ तो बेटी का कुल बदल जाता है, अपने पति के कुल में सम्मिलित हो जाती है। और तभी एक संत ने कहा है कि बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि बच्चे माता पिता का धन होते हैं। माना कि तेल बाती से घर का चिराग है रोशन, कुल का दीपक होता है, बस पुत्र रतन निज धन। घर का दीपक बुझ जाए माचिस से जल जाए, कुल का दीपक बुझ जाए उसे कौन जलाए हो, उसे कौन जलाए। यदि पति अधर्म पर जाए पत्नी उसे बचाए, यदि पत्नी लाज लुटाए उसे कौन बचाए हो। और हमारी एक अंतिम चेतावनी है, उसको कृपया ध्यान देकर के सुनेंगे। इज्जत से जीना सीखो और इज्जत से मरना सीखो, यदि इज्जत चाहो यारो खुद इज्जत करना सीखो। याद रखिए, अगर हमने कभी किसी को सम्मान नहीं दिया तो कभी मिलने की भी आशा ना करिए। अगर सम्मान देंगे बड़ों को तो जरूर आपको भी सम्मान मिलेगा, ये नियम है। और अगर आपने कभी किसी बुजुर्ग का अपमान कर दिया तो बुजुर्ग लड़ते नहीं हैं। क्या करेंगे बुजुर्ग? देखा होगा, यदि कोई कहीं गिर जाए मिलकर उसे उठाए, नजरों से कोई गिर जाए उसे कौन उठाए ओ, उसे कौन उठाए।
यदि पति अधर्म पर जाए, पत्नी उसे बचाए। यदि पत्नी लाज लुटाए, उसे कौन बचाए। ओ उसे कौन बचाए, हो उसे कौन बचाए। आइए अब यहां से सब लोग थोड़ा सा प्रसंग समझ लें, ताकि भगवान की लीला देखने में आपको सरलता होगी। और आप हैं श्री देव सिंह राजपूत जी, जो यज्ञ समिति के मजबूत स्तंभ में हैं। आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं, और हिमांशु जो हमारे श्री ज्ञानू भैया के सुपुत्र हैं, आपकी ओर से भी 21 पुष्प मुद्राएं। धन्यवाद। और छोटी सी बच्ची अर्पिता राजपूत, बच्ची